नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इंग्लिश के 10 फ्रेजेस जो भारतीय बोलते हैं, इंडियन बोलते हैं, बिल्कुल गलत बोलते हैं। आज हम आपको वो बताने वाले हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इंग्लिश के कुछ शब्द इस तरह से हमारी जुबान पर चढ़ गए हैं कि हम बिना सोचे समझे उनको बोलते आ रहे हैं। कई शब्द तो ऐसे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, बस हम हिंदी में उन्हें जिस तरह बोलते हैं उसी तरह हमने इंग्लिश में भी बोलना शुरू कर दिया। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका सही मतलब हमें पता ही नहीं है, हम उन्हें गलत सेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही शब्दों के बारे में। सबसे पहले अक्सर हम बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका मतलब होता है जो पहले आया वो उन लोगों को सर्व करेगा जो बाद में आए हैं। असली मतलब होता है कि जो आया वह सर्व करेगा जो उसके बाद में आया। हम लोग किस लिए बोलते हैं? पहले आए पहले पाए, इसलिए हम बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसका हुआ उल्टा, तो यह बोलना गलत होगा। अगर इसे सही बोलना है तो हम बोलेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, ईडी लगाना। इसका सही मतलब होता है कि अगर आप पहले आए हो तो आपको पहले सर्व किया जाएगा। साफ है कि सिर्फ एक अल्फाबेट्स को हटाने या जोड़ने से पूरे शब्द का मतलब ही बदल जाता है। इसलिए जब भी आप इसे यूज करें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, ईडी लगा करके ही बोलें। अब हम दूसरी बात करते हैं, पास आउट की। अक्सर जिस कॉलेज या स्कूल से हमने पढ़ाई की है, हम खुद को वहाँ का पास आउट स्टूडेंट्स बताते हैं। लेकिन असल में जब आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर चुके होते हैं तो वहाँ के ग्रेजुएट होते हैं। पास आउट का मतलब होता है टू बिकम अनकॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कुछ समय के लिए बेहोश होना। और हम बोलते हैं कि हम वहाँ से पास आउट हुए। तो है ना गलत बात? तो अब आपको पास आउट नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि हम वहां से ग्रेजुएट हुए। नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट। कई लोग बोलते हैं डिस्कस अबाउट, जैसे कि लेट्स डिस्कस अबाउट पॉलिटिक्स। लेकिन डिस्कस अबाउट जैसा कोई फ्रेज ही नहीं होता। डिस्कस का मतलब ही होता है टॉक अबाउट, इसलिए अलग से डिस्कस के बाद अबाउट शब्द लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम बोलें कि लेट्स डिस्कस पॉलिटिक्स, लेट्स डिस्कस अबाउट पॉलिटिक्स गलत होगा, इसलिए आज से हम बोलेंगे लेट्स डिस्कस पॉलिटिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं डू वन थिंग। हम में से ज़्यादा तो लोग अक्सर बोलते हैं डू वन थिंग बोलते हैं जिसका अर्थ काम करने के लिए किया जाता है। वास्तव में इसका कोई सेंस ही नहीं होता। इसके बाद आता है व्हाट इज योर गुड नेम। हिंदी में हम किसी का नाम पूछते हैं तो बोलते हैं आपका शुभ नाम क्या है। इसी का अनुवाद करते हुए हम इंग्लिश में भी पूछने लगे हैं व्हाट इज योर गुड नेम। यह बिल्कुल गलत है। सही तौर पर पूछा जाना चाहिए व्हाट इज योर नेम। नेक्स्ट, एक और कॉमन गलती करते हैं जब हम बोलते हैं काइंडली रिवर्ट। काइंडली रिवर्ट को हम रिप्लाई यानी कि जवाब पाने के अर्थ में बोलते हैं, जो कि गलत है। रिवर्ट का मतलब होता है गो बैक टू अ प्रीवियस स्टेट, यानी कि अपनी पुरानी स्थिति में वापस आना। इसलिए रिप्लाई के लिए काइंडली रिवर्ट का इस्तेमाल करना गलत है। अब हम बात करते हैं, अक्सर लोग स्नीक पीक और स्नीक पीक में अंतर नहीं कर पाते। पीक का अर्थ होता है क्विक लुक, यानी एक झलक, और पीक का मतलब होता है पहाड़ी की चोटी, PEEK और PEAK। सिर्फ ई और ए के हटाने से दोनों का मतलब बदल जाता है। जब हम स्नीक पीक बोलेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए सही फ्रेज जो बोला जाता है वह स्नीक पीक है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज के आधिकारिक रूप में लॉन्च करने के पहले ही उसे देखने का मौका मिलना। नेक्स्ट हम बात करते हैं
प्रोस्टेट की। हम में से अधिकतर लोग प्रोस्टेट को प्रोस्ट रेट बोलते हैं, सिर्फ आर अल्फ़ाबेट को लगाने से ही अर्थ बदल गया। प्रोस रेट का मतलब होता है कि जब आप अपना चेहरा नीचे करके बैठे होते हैं वही। और पुरुषों के जननांगों में पाई जाने वाली ग्रंथि को बोला जाता है प्रोस्टेट। अगर आप प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कैंसर जो आपके नीचे चेहरा करके बैठने की वजह से हुआ, इसलिए इसका सही फ्रेज है प्रोस्टेट कैंसर। नेक्स्ट है, अगर आप अपनी बात से यू टर्न लेते हैं तो हम कहते हैं 360 डिग्री टर्न। 360 डिग्री टर्न, जबकि 360 टर्न का मतलब होता है उसी जगह पर वापस आ जाना जहां से शुरू की थी। हमें किसी के यू टर्न लेने पर कहना चाहिए 180 डिग्री टर्न, जिसका मतलब होता है कि वह अपनी पहली कही बात से ठीक उल्टा कह रहा है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें आप जो छोटी छोटी गलतियां हैं, आप वो गलती आज के बाद नहीं करेंगे। तो जिसने भी यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि घंटी नहीं बजाई है तो वो भी घंटी ज़रूर बजा दें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।